नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स से हम लोग चीज़ें ले रहे हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो क्लास 12th के लिए है और टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक पे हम लोगों का डिस्कशन होना है आज। तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम आज करेंगे डिस्कशन क्लास 12th के लिए और हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैलकुलस का एक पार्ट है और आपको पता है कि कैलकुलस जो है क्लास 12th में 35 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन करती है आउट ऑफ 80। तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में या फिर केस स्टडी में क्वेश्चन मिलता है 4 मार्क्स में। इसके अलावा आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, बट यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में हर बार मिलता है। तो ये हम आज कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझ लें ताकि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चूँकि हमारा टॉपिक है तो इसी पर हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, ये प्रीवियस बोर्ड पेपर से ही एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। तो ये है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन और अच्छी बात है आपको चॉइस में मिला हुआ है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको क्या तैयारी करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास नॉर्मली 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे तो एक हमारा वेरिएबल सेपरेबल होता है जिसमें कि आप वेरिएबल्स को सीधा सीधा सेपरेट कर सकते हैं और फिर आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को इंटीग्रेशन करके। बट जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं वो या तो होमोजीनियस से आपसे पूछा जाता है या फिर आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 ही टॉपिक हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ये 2 टॉपिक। तो अब हम आज देखते हैं कि हमारे आज के क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें एक कांस्टेंट छोड़ना होता है प्लस सी इंटीग्रेशन में जैसे हम छोड़ते हैं, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जिसमें आपको उस सी की कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो यहाँ पर आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। तो देखते हैं कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाई। अब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहला काम होता है कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख ले पहले। यानी यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स डिसाइड करेंगे कैसे कि ये कौन से में से है, वेरिएबल सेपरेबल है कि होमोजीनियस है कि लीनियर है। तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा। 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैं बताता हूँ, एक बहुत ही आसान तरीका है जो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब हर टर्म पे डिग्री सेम होगी। तो एक तरीका तो बहुत ही ऑब्जर्वेशन है आपका। अगर आप देखें यहाँ पे x की डिग्री 1 है, y की डिग्री, तो इस टर्म की टोटल डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है और इस टर्म की भी डिग्री 2 है। तो एक बार को ये लग रहा है कि ये होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है, बट अभी हमें इसमें से डी वाई बाई डी एक्स लिख लेना चाहिए पहले। तो हम इसमें से पहले डी वाई बाई डी एक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 0 है। तो हम यहाँ से इसको लिखते हैं 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिख लेते हैं। और इस 2x स्क्वायर से भी हम इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, जो कि हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे आप, 2xy अपॉन 2x स्क्वायर इसे अलग लिख लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर अलग लिख लेंगे। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बन के आती है वो देखिए क्या बनती है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पर आपका ये x कैंसिल हो गया है, एक 2 गया है, तो ये बचा है y अपॉन एक्स और प्लस ये है 1/2 इंटू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये देख के भी आपको पता चल जाता है कि ये कि होमोजीनियस बनने वाली है जब y अपॉन एक्स या x अपॉन वाई बनेगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि होमोजीनियस जो चेक करने का है, ये आपका अगर फंक्शन यहाँ पे देखेंगे, ये इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई, वो फंक्शन आप देखिए वो क्या है, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। तो ये होमोजीनियस है कैसे पता चलता है फंक्शन में, यहाँ पर आपको इसका तरीका बताता हूँ। अगर आप x को लेमडा x और y को लेमडा y से रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो क्या होगा जरा देखते हैं। यानी f लेमडा x लेमडा y विल बी, तो 2 इंटू लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लेमडा लेमडा है तो लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, तो ये बचेगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे भी आपके पास 2 लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो यानी ये अगर आप फंक्शन को देखते हैं तो ये फंक्शन बनता है कुछ ऐसा, लेमडा की पावर 0, ये 2 - 2 हो जाएगी, पावर आ जाएगी ऊपर, और बाद में आपका जो बचता है 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x², जो कि आपका एक्चुअली फंक्शन है लेमडा इंटू एफ एक्स वाई। तो यही कहा जाता है कि जब आप किसी फंक्शन में x को लेमडा x और लेमडा y से रिप्लेस कर दो तो वो इस तरह का आ जाता है, तो ये होमोजीनियस होता है। कई बार हमारे क्वेश्चंस में भी होता है कि हमें होमोजीनियस शो करना होता है, तो यहाँ तो नहीं करना है शो, यहाँ तो आप ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आप होमोजीनियस प्रूव कर सकते हैं। अब हम करते हैं बात सॉल्यूशन की। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन अगेन। ये हमारे पास इस तरह का आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, लेट y अपॉन एक्स को v ले लेना। ठीक है, y अपॉन एक्स की वैल्यू v होगी, तो यानी y इज इक्वल टू आपने vx ले लिया। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आप इस तरह का आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जब आ गया तो ये आपको रिप्लेस कर देना है यहाँ पर, तब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये y dy बाई डी एक्स पूरा ही रिप्लेस हो गया, y अपॉन एक्स आपका v है तो v प्लस 1/2, ये भी v स्क्वायर है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये v पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गए। अब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर, ये अब आपके पास आ गया। अब इसको आप वेरिएबल सेपरेबल में ले आइए, तो ये v स्क्वायर आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास क्या, ये हो गया 1/x dx इधर, और ये 2 यहाँ जाएगा, तो ये 2/v स्क्वायर dv ऐसा बन जाएगा, और आप इसे इंटीग्रेशन में ले लेंगे। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2/v स्क्वायर है, तो यानी आपका 1/v स्क्वायर, 1/v स्क्वायर अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आता है। तो नहीं तो आप सिंपल काम करें, v की पावर -2 लिख लें और dv लिख लें, तब आपको ये, और 1/x का तो log x होता ही है प्लस c, तो v, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्या होता है, x प्लस n+1 अपॉन n+1। तो अब v की पावर -2 का करेंगे तो क्या होगा, v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो यानी v की पावर -1 अपॉन -1। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये -1/v आने वाला है, तो मतलब ये आप याद भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू माइनस का हो गया अपॉन v हो गया इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये अब आपका सोल्यूशन हो गया। अब v की वैल्यू आपके पास है, तो v है आपके पास क्या, v है आपका y अपॉन x, तो ये हम वैल्यू डाल देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं
तो यहाँ पे y अपॉन एक्स करेंगे तो x ऊपर आ जाएगा, तो -2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन आपका आ चुका है, लेकिन हमें जनरल नहीं करना, हमें पर्टिकुलर करना है। तो हम आगे देखते हैं क्या है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ और देखना पड़ेगा। y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, इससे हम c निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है। सो लेट अस पुट दी वैल्यूज। तो y हमारे पास है 2 और x है 1, डाल देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, -2 अपॉन, देखिए x1 है y2 है, तो 2 इज इक्वल टू log 1 प्लस सी। log 1 होता है 0 और ये आपका -1 आ गया, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1, क्योंकि log 1 आपका 0 हो जाता है, log 1 इज 0, ये -1, तो c -1 हो गया। वापस डाल दीजिए यहाँ पे, तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा -2x अपॉन वाई इज इक्वल टू log x -1। सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना कर देंगे, काफ़ी है। इसमें अगर आप y निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ये आपका सोल्यूशन हो गया। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ऑफ द फॉर्म होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हमने। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व होना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको इसकी बड़ी हेल्प मिलेगी अगर आपने ये क्वेश्चन को समझा है तो। ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। लेट मी मूव टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हम हटा लेते हैं। तो बी पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, देखिए अब ये कौन सा फॉर्म है चेक करते हैं। डेफिनेटली होमोजीनियस तो होगा नहीं, कुछ और होगा। नॉर्मली आपको अच्छा होता है कि यहाँ पे अगर चॉइस में क्वेश्चन आता है तो आपको होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल दोनों तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब इसको देखते हैं कि कैसा है। लेट मी राइट फर्स्ट। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले आपको उसे चेक करना होता है कि किस फॉर्म में है। तो ये है y dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y² dy। तो पहले हम dy बाई डी एक्स लिखने की कोशिश करते हैं, क्या होता है देखते हैं। dy बाई डी, अब यहाँ तो डिग्री का तो पता चल रहा है, होमोजीनियस तो होना नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो होमोजीनियस तो होगा नहीं। होगा तो ये लीनियर से या वेरिएबल सेपरेबल। लेट मी राइट फर्स्ट dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए dy बाई डी एक्स, हमने dx को यहाँ किया, इसको यहाँ किया, तो ये बन गया y अपॉन एक्स प्लस 2y²। अब ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी अब ये चूंकि ये टर्म नीचे आ गया प्लस वाला, तो अब आप अलग अलग भी नहीं कर सकते। वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है, अभी कुछ लीनियर भी नहीं दिख रहा, तो हमें इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है। ऐसी जगह पे आगे अटकना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और दूसरी होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और q x के फंक्शन है और यहाँ पे p एंड q y के फंक्शन है, तो ये दोनों में से कोई एक तो बनेगी। तो ये पहली वाली नहीं बन रही, हमारी dy बाई डी एक्स नहीं बन रही है, तो हम दूसरा ट्राई करते हैं, यानी इसका उल्टा कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं इसको। डी एक्स अपॉन डी वाई लिख लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 2y² अपॉन वाई। हमने दोनों तरफ इन्वर्ट कर दिया, दोनों को इन्वर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई प्लस 2y² अपॉन वाई, और यहाँ है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे y² आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 अपॉन वाई इंटू एक्स, यानी एक्स अपॉन वाई ही है, मैंने एक्स अपॉन वाई को ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू, इस तरफ आपके पास 2y बचा हुआ है। अब आप देखिए दिस इज कंपेरेबल विद दिस, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये p है और ये q है। अब हमारा ये सॉल्व हो जाने वाला है। अब हम इसको देखते हैं कैसे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो लेट मी राइट सी दिस। तो यहाँ से हमें क्या नोट करना है, p।
p है -1/y और q है हमारे पास 2y। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अब ये सीखते जाना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p मतलब -1/y dy, 1/x का log x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर -log y, ये इंटीग्रेशन हो गया 1/y का log y, और माइनस साइन तो है ही। अब e की पावर देखिए, e की पावर log x अगर होता है तो ये x हो जाता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो इस माइनस को हटा लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा e की पावर log 1/y। क्यों? क्योंकि अगर हम log 1 माइनस log y करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस log y ही आ जाएगा, तो 1/y, m माइनस n, हम m/n, तो ये e की पावर log x टाइप बन गया, तो ये आ गया 1/y। सो फाइनली आपका जो if आ गया, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, वो 1/y आ गया। अब आप सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं। जब भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होती है तो आपको केवल सॉल्यूशन लिखना होता है। कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से लिखेंगे, अब आप ये dx/dy टाइप है तो x इंटू लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। तो अब यहाँ पे आप x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपके पास, q आपने यहाँ नोट किया हुआ, देखिए ये है q, 2y इंटू if है आपका 1/y इंटू dy। फर्दर इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा। x/y, यहाँ पे आपका y कैंसिल हो गया है, तो ये बचा है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy। तो फर्दर अगर आप देखेंगे तो x/y इज इक्वल टू 1 का हो गया y, तो 2y प्लस c, और यहाँ से आप अगर x निकालेंगे तो ये y को इधर ले जा सकते हैं आप, तो ये 2y² प्लस yc ऐसा हो जाएगा। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि ये बी पार्ट में आपसे पूछी गई है। जनरल सॉल्यूशन ही आपसे पूछा है, तो इसमें हमने जनरल सॉल्यूशन इसका कर दिया, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो ये आप इस जगह पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भी लिख दिया तो तब भी करेक्ट है, इसके बाद का स्टेप तो आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इस एक ही टॉपिक में, एक ही कॉन्सेप्ट में हमने पूरे चैप्टर में जो हो सकता है वो हमने डिस्कस कर दिया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, और अगर होमोजीनियस का आता है तो हम कैसे करेंगे। ये स्पेशली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप करेंगे तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो फॉर्म है आपका dy/dx प्लस px इज इक्वल टू q। दूसरा फॉर्म है आपका dy/dx, सॉरी, दूसरा फॉर्म है आपका dx/dy, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये है, और ये है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहाँ पर जो आपका if है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही लिखना है। अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लिया जो कि होता है e की पावर p dx, ठीक है। और यहाँ पे बस तीन चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगर ये निकाल लिया तो फिर आप सॉल्यूशन लिखेंगे जो कि होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा if ये dx प्लस c। तो ये तीन चीज़ें हो गई, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। इसमें क्या होगा, इसमें आपको dx जो अभी अभी हमने किया, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने, e की पावर इंटीग्रेशन p dy किया। इसमें हमने सॉल्यूशन लिखा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म है। इतना भी आप अगर इसमें समझ जाते हैं बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, जो कि ज़रूर पूछा जाना है आपसे एग्ज़ाम में। तो आपने कैसे उसको सीखना है, समझना है, तो ये वीडियो आप जरूर ध्यान से देख लें, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो इस तरह के दूसरे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।